वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ अकबर, बहुत ही आइए चलो ये रहा, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। दोस्तों हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। हुमायूं की जब मृत्यु हुई उस समय अकबर कहां है? तो बच्चों उस समय अकबर जो है वो पंजाब में है। कहां? पंजाब की एक जगह है कलानौर। कलानौर पंजाब में बैठा है अकबर। और अकबर का संरक्षक, क्यों? अकबर अभी बच्चा है। बच्चा कैसे है? क्योंकि अकबर का जन्म 1442 और हुमायूं की मृत्यु है 1556, तो 14 साल का बच्चा है। तो बच्चा किसके संरक्षक में रहेगा? खान बाबा के संरक्षक में रहेगा, बेराम खां, क्योंकि बेराम खां को अकबर खान बाबा कहा करता था। बेराम खां बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था और मुगल साम्राज्य के स्थापित करने में हुमायूं तक में इसमें बड़ा योगदान है। और हुमायूं के साथ भी था ये शेरशाह के चौसा वगैरह युद्ध में। वहां पर शेरशाह ने उसे पकड़ लिया था, इसे तोड़ने की कोशिश की थी। वहां से किसी तरीके से भाग गया था वापस हुमायूं के पास। और जब अकबर का जन्म हुआ तब हुमायूं ने इसी को सौंपा था कि ये ले मेरे पुत्र को, तू ही शस्त्र विद्या देना, तू ही सब कुछ सिखाना इसको। तो बेराम खां ने कहा था कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक बड़ी ईमानदारी से अकबर का संरक्षक रहूंगा। तो अकबर जो है वो बेराम खां के संरक्षक में है और हुमायूं की हो चुकी है मृत्यु। कहां? सीढ़ियों से गिरने की वजह से। जैसे हुमायूं की मृत्यु हुई उस समय दिल्ली का जो शासन संभाल रहा था वो संभाल रहा था तरदी बेग। तरदी बेग ये वैसे तो दरबार के अंदर बेराम खां का कंपटीटर था। वही बात है कि हर जगह कंपटीटर होता है। एक संस्था में दो टीचर एक जैसे, तो वो दोनों एक दूसरे की काटने की सोचेंगे। वही बात है, अकबर के दरबार में बेराम खां जितना ही ऊंचा पद तरदी बेग का था, तरदी बेग भी बड़ा विश्वसनीय था हुमायूं का। दोनों ही हुमायूं के बड़े विश्वसनीय थे। तो हुआ क्या? और उसी समय एक नया व्यक्ति उठ के आएगा जिसका नाम है हेमू, आदिल शाह का एक सेनापति हेमू। इसे सौंपी गई मुगलों को भारत से निकालने की जिम्मेवारी। और जैसे ही हेमू को पता चला कि भाई साहब हुमायूं तो मारा गया, हेमू ने तुरंत भाग के आया आगरा। आगरा पे अधिकार और आगरा के तुरंत भाग दिल्ली की ओर भागा। तुरंत दिल्ली पर उसने दिल्ली के अंदर प्रवेश किया। प्रवेश करते ही तरदी बेग यहां से बिना लड़ाई करे ही भाग गया। और हेमू जिसे कहते हैं हेमचंद्र, हेमचंद्र भी कह सकते हैं। हेमू एक वेश्य था। हेमचंद्र एक वेश्य था, रेवाड़ी में नमक बेचा करता था ये। और ये मोहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री भी रहा था। इसे भारत से मुगलों को निकालने की जिम्मेवारी सौंपी गई। इसने कसम खा ली थी कि मैं मुगलों को भारत से बाहर निकाल के ही फेंकूंगा। दिल्ली में प्रवेश किया। प्रवेश करके हिंदू रीति रिवाज से इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। और राज्याभिषेक के समय इसने एक नई उपाधि धारण की, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू जो है वो भारत का 14वां और अंतिम शासक है। कहते हैं कि हेमू ने कुल 24 लड़ाइयां लड़ी थी, जिसमें से वो 22 लड़ाइयों में विजय रहा। बड़ा जखीरा था इसके पास हाथियों का, यानी हाथी बहुत थे हेमू के दल के अंदर। हेमू ने राज सिंहासन पे बैठ गया। दिल्ली की राजगद्दी, मध्यकालीन भारत में एकमात्र हिंदू जो दिल्ली की राजगद्दी पे बैठा है। दिल्ली की राजगद्दी पे हेमू बैठ चुका है। हेमू को सूचना मिली कि अभी तो मुगलों के वंशज जिंदा है, अभी अकबर जिंदा है। बोला अकबर अभी वेट कर रहा है कि अकबर आक्रमण कर दे दिल्ली पे तो मैं इसको भी यहां से निकालूं। लेकिन हेमू से तो वेट ही नहीं हो रहा है। हेमू से वेट ही नहीं हो रहा है। किसके लिए? कि अकबर आए, मैं ही जाता हूं वहां। अब हुआ क्या? तरदी बेग भागा और भाग के उसने सूचना दी अकबर को। अकबर तो उस समय बच्चा है। क्यों? क्योंकि 1442 से जन्म है और क्या ना 1542 में जन्म है और 1556 की ये घटना है। तो 14 साल का है अकबर। तो कहते हैं कि अकबर को उसने बताया कि हेमू बहुत तकड़ो है, खतरनाक है, भाई साहब आपने तो पाछा बिना काबुल साइड ही चला। कहते हैं कि ऐसी बातें की, कायरता की, और कायरता की बातें करने की वजह से बेराम खान ने इस तरदी बेग की कर दी हत्या। बोल कायरता की बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तरदी बेग। अब तरदी बेग की हत्या के पीछे इतिहासकार अलग अलग अंदाजा लगाते हैं। कुछ ये भी कह देते हैं कि कहीं ना कहीं बेराम खां का कंपटीटर था। ये भी हो सकता है। इसका राजनीतिक कारण भी हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक तो ये था कि इसने कायरता की बातें की, इस वजह से उसने मार दिया इसको, तरदी बेग को। और अकबर से कहा कि देख ये ऐसी बातें कर रहा कांसन, इसलिए मैंने इसको मार दिया। अब बेराम खां बोले चिंता करने की जरूरत को नहीं। जलाल, ये जलाल बोलता था क्योंकि ये तो अपना बच्चा ही समझता था इसे। जलाल, चिंता करने की जरूरत को नहीं, खान बाबा भी जीवता है। और तुरंत ही उसने वहीं पर ईंटों का सिंहासन लगा के, और वहीं पर ईंटों का सिंहासन लगाते और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का कर दिया राज्याभिषेक।